हाँ जी बच्चों, जो थर्ड टाइप है ना वो ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यानी कि सीपी के ऊपर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। इन न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है कि जैसे एक तो इनके लिए आपको ये स्मॉल एम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। स्मॉल एम मोलैलिटी, मोलैलिटी का क्या रहता है, मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जैसे टाइप देखो कैसे बनता है। टाइप इस तरह से बनेगा बच्चे कि जैसे ये है ना इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, जो व्हीकल है ना अपने, ताकि वाटर फ्रीज ना हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक, इसको मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या होता है, वाटर है ना, जब आप ज़्यादा कोल्ड एरिया के अंदर जाते हो तो वाटर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर उसके अंदर आप इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हो, अगर वाटर के अंदर आप इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हो तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, वो -10 डिग्री तक जा सकता है। तो ये अपने से पूछ रहे हैं इस न्यूमेरिकल में, कहता कितना इथाइलिन ग्लाइकोल डालें 10 kg वाटर में जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाए। एक इस तरह क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जब आप कोई सोल्यूट ऐड करोगे तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। देखो 0 से कितना हो गया, -10, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, जो अपन टॉपिक भी स्टडी किया हुआ है, डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो गया, ठीक है जी, KF हो गया, ओके, और स्मॉल m हो गया, ओके। तो इसको अपन जो चेंज है, डिस्पर्जन का मतलब कितना डिक्रीज हुआ, पहले कितना था और कितना कम हुआ, ठीक है जी। पहले जैसे 0 था और अब कितना हुआ है, उस हिसाब से KF गिवन होगा हमेशा, जैसे इसमें दे रखा है आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा KF। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो, मोल ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट इन kg। अब देखो बच्चे, पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस था, पहले था 0 डिग्री सेल्सियस, फिर बाद में कितना कह रहा है ये -10 डिग्री सेल्सियस। अब इस बात पे फोकस करना है कि वो पूछ क्या रहा है, कहता कितना सोल्यूट ऐड करें, कितना इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करें। तो इसको खोलो, WA बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इथाइलिन, A का मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल, और सोलवेंट का मास आपको दे रखा है 10 kg वाटर, 10 kg वाटर। अब कुछ चीज़ें और गिवन है, देखो 1.86 इंटू, ये अपने अमाउंट फाइंड आउट करना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। मोलिकुलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 होगा इंटू 10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इधर आ गया 10, ठीक है भाई। तो जब इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करोगे तो जो मास है इथाइलिन ग्लाइकोल का, जो मास होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का वो आ जाएगा 3.33 kg। यानी कि जब आप लगभग इतना इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करोगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो -10 हो जाएगा। क्यों ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कोल्ड एरिया में जाओगे तो ये वाटर फ्रीज हो जाता है, इस वजह से। अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ डिग्री सेल्सियस और केल्विन, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ आपको केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपने कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल भी डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर पूछे जाते हैं।